में ज्यादा पिंपल्स ना शुरू हो जाए। बिकॉज हर टाइम ऑयली स्किन में ऑयल रहता है और जब हम बाहर निकलते हैं धूप में, ऑयली स्किन में ह्यूमिडिटी के कारण पसीना भी बहुत आता है और पसीना और ऑयल दोनों मिक्स होकर क्लॉग कर सकते हैं आपके पोर्स को, जिससे आपके पिंपल्स ज्यादा बढ़ते हैं। सीरम के बाद आपको सिर्फ लगाना है एक मॉइस्चराइजर। भी एक्टिव्स नहीं दे रहा हूं आपको समर सीजन पे लगाने के लिए, ओनली बिकॉज लोग यूज कर चुके हैं मेरे वीडियोस देख के, बिकॉज मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाए हैं La Roche-Posay वाले सिका प्लस बाम पे। जरूर वीडियो को हाइप करिएगा, शेयर करिएगा। एक और बात, जो भी मैंने रूटीन बताया है ना, मैंने गूगल शीट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन ऑयली है प्लस अभी एक्ने प्रोन भी हो चुका है, तो आपको बहुत ज्यादा डर रहेगा पूरे समर सीजन पे कि भाई कहीं मेरा फेस में ज्यादा पिंपल्स ना शुरू हो जाए। बिकॉज हर टाइम ऑयली स्किन में ऑयल रहता है और जब हम बाहर निकलते हैं धूप में, ऑयली स्किन में ह्यूमिडिटी के कारण पसीना भी बहुत आता है और पसीना और ऑयल दोनों मिक्स होके क्लॉग कर सकते हैं आपके पोर्स को, जिससे आपके पिंपल्स ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो हर बंदा जिसकी स्किन टाइप ऑयली है ना, वो हमेशा प्रोडक्ट्स लगाने में डरता है कि भाई कोई भी प्रोडक्ट लगाऊं कहीं ग्रीजी ना कर दे, चिपचिपा सा ना कर दे और मेरे पिंपल ज्यादा ना बढ़ जाए। ये चिंता हर बंदे को है जिसकी भी स्किन टाइप ऑयली है। तो प्लीज गाइज आज का वीडियो जरूर ध्यान से देखिएगा। मैं आपको मंडे टू संडे मॉर्निंग टू नाइट टाइम रूटीन बताऊंगा, जिससे आपको ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन में हेल्प होगी। मतलब अगर आपकी ऑयली स्किन है, ये रूटीन फॉलो करिएगा, इस समर आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा, आपके पिंपल्स नहीं बढ़ेंगे, आपका अगर कहीं पे पिंपल मार्क्स हैं वो धीरे धीरे कम होगा एंड ऑल्सो एक्ने भी कम होंगे समर सीजन में, चाहे आपको पसीना आए या ना आए। ऑयली अगर है स्किन, एक्ने प्रोन अगर स्किन है, तो प्लीज इस वीडियो को जरूर देखिएगा, बिकॉज दिस वीडियो टारगेट्स ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन। दोस्तों मेरा नाम शुभजीत बोस है। जिन लोगों ने मुझे पहली बार देखा है, मैं रूटीन्स बताता हूं आपको मॉर्निंग एंड नाइट टाइप आपके स्किन इश्यूज के अकॉर्डिंग, जिससे आपके बहुत सारे स्किन इश्यूज बहुत तक कम और बहुत सारे केसेस में चले भी जा सकते हैं, बट यू हैव टू बी फॉलोइंग द रूटीन। मैं एक सर्टिफाइड स्किन केयर कंसल्टेंट हूं, जिसका काम है जो आपके एपिडर्मिस लेयर, जो आउटर लेयर ऑफ द स्किन होती है ना, उस पर काम कर सकता हूं मैं। उसके लिए मैं आपको नॉन फार्मेसी, नॉन प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड प्रोडक्ट्स जो आपको नायका, अमेजन, फ्लिपकार्ट पे मिल जाए, वो सारे प्रोडक्ट्स आपको सजेस्ट कर सकता हूं एज ए स्किन केयर कंसल्टेंट। अगर आपकी स्किन कंसर्न्स क्रॉनिक है तो प्लीज विजिट अ डर्मेटोलॉजिस्ट, बिकॉज दैट शुड बी योर फर्स्ट चॉइस। बिकॉज अगर आपको अंडरलाइंग स्किन सेल्स में कोई प्रॉब्लम है, अंडरलाइंग स्किन लेयर्स में कोई प्रॉब्लम है other than the epidermis, then I cannot do anything, nor any other influencer or skin consultant can do, because we as a skincare consultant, we work only on the epidermis layer, but a dermatologist can work on all layers. ठीक है? सो डे टू डे रूटीन के लिए आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पे। आज का रूटीन बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि थोड़ा भी इधर से उधर हुआ तो आपका ग्रीजीनेस बढ़ जाएगा, आपके पोर्स क्लॉग हो जाएंगे और पिंपल बढ़ जाएगा। प्लीज़ गाइस, मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। सही इंफॉर्मेशन से आप इस चीज़ को बहुत हद तक इस समर कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 1, मॉर्निंग रूटीन पे बढ़ते हैं। मॉर्निंग रूटीन बहुत ज़्यादा जेंटल होना चाहिए, बिकॉज आप धूप में जाइएगा, इसके बाद कॉलेज जाना हो, ऑफिस जाना हो, घर के कामों के लिए निकलना हो, तो बाहर जाना है आपको और घर पे भी हैं, तो ऑब्वियसली हर टाइम तो एसी के सामने नहीं रह सकते हैं। कोई एक फेस वॉश यूज़ करना है, ठीक? फेस वॉश आप कोई भी हाइड्रेटिंग फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। सैलिसिलिक एसिड वाले भी फेस वॉशेस आप यूज़ कर सकते हैं, बट नॉट एवरी डे। आई स्टिल बिलीव दैट एवरी डे इफ यू आर यूजिंग अ ग्लाइकोलिक एसिड फेस वॉश और सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश, कहीं ना कहीं आपके स्किन बैरियर को वो डैमेज कर सकता है। इसीलिए सुबह के टाइम पे यूज अ जेंटल हाइड्रेटिंग फेस वॉशेस। कुछ ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं, ठीक है? मैं ब्रांड स्पेसिफिक नहीं बोल रहा हूँ इतना, बिकॉज मुझे सब ब्रांड्स के बारे में थोड़ा थोड़ा सोचना पड़ सकता है, इसीलिए मैं यहाँ पे पिक्चर्स आपको दे रहा हूँ कि इन सारे ब्रांड्स के साथ आप जा सकते हैं। एक बोनस पॉइंट, अगर आपके फेस वॉश में नियासिनामाइड दिखता है, ग्रीन टी दिखता है, जिनसेंग दिखता है, जिंक पीसीए दिखता है, तो आप उन सारे फेस वॉशेस को यूज कर सकते हैं, ठीक है? सेकेंड, टोनर। टोनर बहुत हाइड्रेटिंग वाला टोनर लीजिएगा, जिसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स हो, लाइक नियासिनामाइड, विटामिन सी, एनी ग्रीन टी भी, एनी एंटीऑक्सीडेंट्स। कुछ ऑप्शंस मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दे रहा हूँ। डोंट गो फॉर अ पीएच टोनर और ए ग्लाइकोलिक एसिड टोनर एट दिस स्टेज, बिकॉज यू हैव एन ऑयली प्लस एक्ने प्रोन स्किन। सो एक्सफोलिएशन 2 टाइम करना या रोज करना आई विल नॉट सजेस्ट इन समर स्पेसिफिकली, ऑल्सो बिकॉज आई हैव नॉट सीन योर स्किन। इफ आई थिंक दैट यू शुड बी यूजिंग, आई शुड हैव गिवन, बट ये कस्टमाइज रूटीन तो मैं आपको दे नहीं रहा हूँ। मैं एक जनरल ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इस सिचुएशन में अवॉइड यूजिंग अ एक्सफोलिएटिंग टोनर, नॉर्मल हाइड्रेटिंग टोनर, ठीक? थर्ड,
यूज अ नियासिनामाइड सीरम। गाइस, नियासिनामाइड सीरम एक एंटीऑक्सीडेंट सीरम है जो आपको बाहरी दुनिया के फ्री रेडिकल से प्रोटेक्ट करती है, मतलब पोल्यूशन, डस्ट, इन सब से आपके चेहरे को प्रोटेक्ट करती है ताकि आपका जो पिंपल्स वो बढ़े ना, आपके स्किन में वो कालापन ना आए, अनइवन स्किन टोन को भी वो ठीक करता है। तो नियासिनामाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद प्लीज डोंट यूज एनीथिंग, डायरेक्टली अप्लाई अ सनस्क्रीन। लेयरिंग जितना कम करेंगे उतना ऑयल प्रोड्यूस कम होगा, लेयरिंग ज़्यादा करेंगे ग्रीजी हो सकता है फेस सुबह के टाइम पे, तो इसीलिए नियासिनामाइड के बाद डोंट यूज अ मॉइस्चराइजर ऑल्सो बिकॉज योर स्किन इज ऑयली एंड एक्ने प्रोन, एंड देन अ सनस्क्रीन, राइट? इफ यू कैन टॉलरेट अ मिनरल सनस्क्रीन वेरी गुड, बट इफ यू कांट देन यूज अ फ्लूइड केमिकल सनस्क्रीन। कुछ ऑप्शंस मैं स्क्रीन पे दे रहा हूँ। ये रूटीन आपको फॉलो करना है एवरी डे। प्लीज़ नोट, जो मैं रूटीन आज सजेस्ट कर रहा हूँ उस पर मैंने डार्क स्पॉट, मलाज्मा, पिगमेंटेशन अगर आपको है तो मैंने कंसिडर नहीं किया है। दिस रूटीन इज ओनली फॉर पीपल हु हैव ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन, जिससे आपका ऑयलनेस थोड़ा सा कम रहे और पिंपल्स आपको ना आए समर सीजन में। इसको मैंने ध्यान पे रखते हुए ये रूटीन को बनाया है। मॉर्निंग रूटीन इज सॉर्टेड। यहां तक एवरी डे का प्रोसेस सेम है, ठीक? अब बढ़ते हैं रात के रूटीन में। रात के रूटीन को मैंने डिवाइड किया है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे पे, ठीक? बहुत ध्यान से देखिएगा बिकॉज आपका अगर ऑयली स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है, तो यू कैन नॉट फॉलो अ सेम रूटीन एवरी डे। तो उससे क्या होगा कि आपके एक्ने मार्क्स ना बढ़ सकते हैं एवरीडे अगर आप एक सेम रूटीन फॉलो करेंगे। सो प्लीज फॉलो दिस रूटीन विच आई गिव इट टू यू। इसमें आपका बैरियर भी स्ट्रांग रहेगा, प्लस आपका थोड़ा सा एंटी एजिंग भी प्रोटेक्शन मिलेगा, प्लस आपका एक्ने स्पॉट्स भी धीरे 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 हल्का होगा, ठीक है? हमें सब कुछ देखना है बिकॉज समर सीजन तो मैक्सिमम टाइम रहता है, विंटर्स तो कम रहता है इंडिया में, ठीक है? ओके, मंडे का रूटीन है। नॉर्मली आपने डबल क्लेंस किया, डबल क्लेंस करना मत भूलिएगा, कुछ भी हो जाए प्लीज रिमेंबर दिस। चाहे आप कितने भी थके हुए हो, चाहे आप कितने भी लेट में आए हो, डबल क्लेंस करना है, चाहे आपने मेकअप किया हो या नहीं किया हो। तो सिर्फ अगर सनस्क्रीन भी लगाया है तब भी आपको एक डबल क्लेंस करना है। सेकेंड, यू विल यूज अ टोनर। टोनर आप कोई भी ग्रीन टी टोनर, कोई भी हाइड्रेटिंग टोनर जिसमें हाइलुरोनिक एसिड हो, जिसमें नियासिनामाइड हो, वो यूज कर सकते हैं। कुछ ऑप्शन स्क्रीन पे दे रहा हूं मैं। एंड देन यू विल यूज अ सैलिसिलिक एसिड सीरम, ठीक? कुछ बेस्ट ऑप्शन मैं स्क्रीन पे दे रहा हूं, आप इनमें से कोई भी बाय कर सकते हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट है एक सैलिसिलिक एसिड सीरम यूज करना बिकॉज वो आपके ऑयल प्रोडक्शन को कम करेगा, दाने अगर हो गए हैं उसको भी कम करेगा। तो यू कैन नॉट मिस अ सैलिसिलिक एसिड सीरम इवन इन समर्स, बट उसके साथ आई विल नॉट अलाउ यू टू यूज एनी अदर थिंग, राइट? तो सैलिसिलिक एसिड सीरम के बाद आपको सिर्फ लगाना है एक मॉइस्चराइजर या फिर सिकाप्लास्ट बाम जो ला रोच-पोसे का आता है वो लगा सकते हैं। बहुत आराम से आपके जितने भी दाने हैं ना धीरे धीरे देखिएगा शांत हो रहा है। सो दिस विल बी योर मंडे रूटीन, मंडे नाइट रूटीन, ठीक है? देन कम्स ट्यूसडे। ट्यूसडे को अगेन रात को डबल क्लेंस किया। सेकंड, आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक टोनर इस्तेमाल करें, बट ये टोनर थोड़ा सा अलग होगा। ये है कॉन्शियस केमिस्ट का ब्लैक हेड मेल्टिंग वाटर, बिकॉज बहुत लोगों की ये परेशानी है कि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स हो जाते हैं लोगों के, ऑयली स्किन वालों को, ठीक है ना? बिकॉज धूल मिट्टी होता है, पोर्स उसमें क्लॉग होते हैं। तो इसके लिए मैं हाईली रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक ब्लैक हेड मेल्टिंग वाटर यूज़ करिए कॉन्शियस केमिस्ट का। इससे आपके ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स बहुत हद तक कम दिखेंगे। ये हफ्ते में 2 बार आप यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ वेरी गुड फॉर ब्लैक हेड एंड वाइट हेड्स। रिमूवल धीरे धीरे फेड होंगे और बहुत कम आएंगे अगर कंटिन्यूसली यूज़ करेंगे तो। नेक्स्ट आप यूज़ करेंगे एक नियासिनामाइड सीरम, 5% इफ यू आर अ बिगिनर, 10% इफ यू आर अ प्रो, राइट? उसके बाद एक मॉइस्चराइजर और सिकाप्लास्ट बाम, नथिंग एल्स। सी, आई एम वेरी पर्टिकुलर, कोई भी एक्टिव्स नहीं दे रहा हूं आपको समर सीजन पे लगाने के लिए, ओनली बिकॉज आई डोंट वांट टू इरिटेट योर बैरियर, बिकॉज पूरे दिन आपको बस बहुत ज़्यादा पसीना आएगा एंड आई डोंट वांट दैट रात को आप भर भर के प्रोडक्ट्स लगाएं और आपके चेहरे को खराब करें, ठीक है? वेडनेसडे को भी डबल क्लेंस किया, उसके बाद आपने लगाया अपना टोनर। यहाँ पे आप कोई भी ग्रीन टी टोनर लगा सकते हैं, नियासिनामाइड टोनर लगा सकते हैं। थर्ड, यू विल यूज योर नियासिनामाइड सीरम एंड फोर्थ, यू विल यूज वन एंटीऑक्सीडेंट मोर विच इज एजिलिक एसिड। आप एजिडम जेल 10% जो इंडिया में अवेलेबल है वो भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप द ऑर्डिनरी का एजिलिक एसिड सस्पेंशन ये वाला प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हैं। दोनों ही आपके चेहरे में जो पिंपल कॉजिंग रेडनेस है ना, जो लाल लाल से हो गए हैं, उसको शांत करता है, आपके पिंपल्स को धीरे 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 कम करता है। वेरी वेरी गुड, यू कैन नॉट स्किप एजिलिक एसिड। और कोई हाई कोई पोटेंसी नहीं रखता है एजिलिक एसिड, बहुत माइल्ड जेंटल होता है, इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूं। बट अगेन आई एम नॉट गिविंग यू एवरी डे द सेम रूटीन, प्लीज रिमेंबर, बिकॉज हर एक प्रोडक्ट धीरे 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 करके ही मैं दे रहा हूं ताकि आपके स्किन बैरियर को बिल्कुल डैमेज ना करे। एंड देन यू कैन यूज योर मॉइस्चराइजर और द सिकाप्लास्ट बाम। और मॉइस्चराइजर में भी मैं ये ऑप्शंस दे रहा हूं, ये ऑप्शंस आप
चूज कर सकते हैं, बिकॉज दीज आर वेरी लाइट वेट जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स, आपके चेहरे को बिल्कुल ग्रीजी नहीं करेंगे। प्लीज़ डोंट स्टार्ट यूजिंग सेरावी और वेनुसिया के मॉइस्चराइजर, दोज आर क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर्स, और वो विंटर्स में अच्छे हैं, समर्स में इतने अच्छे नहीं हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका वेडनेसडे का रूटीन। थर्सडे अगेन डबल क्लेंस किया, एंड देन यू कैन यूज अ सैलिसिलिक एसिड टोनर, राइट, बिकॉज टोनर फॉर्म में भी आपको एक BHA का सपोर्ट मिलना चाहिए। यू कैन यूज अ सैलिसिलिक एसिड toner, or if you don't want to use a salicylic acid based toner, then use a normal niacinamide toner और एक green tea toner। ठीक है, उसके बाद मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ओले रेटिनॉल रीजनरिस्ट, अगर आपकी उम्र 25 से ऊपर है तो लगा सकते हैं, बिकॉज एंटी एजिंग भी थोड़ा सा रहना चाहिए, बिकॉज अगर दाग कहीं पे है, टोन्ड अप नहीं है स्किन, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक एंटी एजिंग में ओले रेटिनॉल स्टार्ट कर दीजिए आफ्टर 25। इट इज़ वेरी माइल्ड, इट विल नॉट इरिटेट योर स्किन, एंड उसके बाद एक सिकाप्लास्ट बाम और एक मॉइस्चराइजर इफ नीडेड, बिकॉज ओले रेटिनॉल जो भी मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ वो भी मॉइस्चराइजर जैसा काम करता है, बट पी साइज अमाउंट लीजिएगा, बहुत थोड़ा सा आपने लगाया एंड छोड़ दिया। ठीक है, योर थर्सडे रूटीन इज ऑल्सो डन। एंड देन कम फ्राइडे को जो हमने मंडे को रूटीन फॉलो किया था ना, फेस वॉश, टोनर, सैलिसिलिक एसिड सीरम एंड मॉइस्चराइजर, उसी रूटीन को फिर से फॉलो करना है, बिकॉज BHA एक्सफोलिएशन भी हमें करना है अपने फेस पे, ताकि आपका चेहरे में ऑयल कंट्रोल रहे। ठीक है, फ्राइडे हो गया। देन कम सैटरडे को मैं एक पीलिंग सोल्यूशन आपको इंट्रोड्यूस करूंगा, विच इज़ वेरी जेंटल, वेरी माइल्ड, बट आई ऑल्सो वॉन्ट कि आपका स्किन में अगर सन डैमेज से कोई डलनेस आ गई है, कोई टैनिंग आ गई है, तो वो भी कम हो। ठीक है, इसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डबल क्लेंस करें सबसे पहले, उसके बाद टोनर लगाएं। ठीक, उसके बाद आपको लगाना है एक लैक्टिक एसिड सीरम कम मॉइस्चराइजर, जो फॉर्मूला RX में आता है। आई रियली लाइक दैट ब्रांड, कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। आई रियली लाइक दैट प्रोडक्ट, एंड बहुत माइल्ड है और अच्छे से एक्सफोलिएट करेगा आपके स्किन को, और उसके बाद आपको लगाना है एक मॉइस्चराइजर या फिर सिकाप्लास्ट बाम ला रोश-पोसे का सिकाप्लास्ट बाम मैंने एवरीडे इंट्रोड्यूस किया है हर एक सीरम के बाद, जस्ट बिकॉज कि आपके बैरियर को वो डैमेज नहीं करता है, रिपेयर करता है, और सिकाप्लास्ट होने की वजह से और जो फॉर्मुलेशन है उसका ला रोश-पोसे के प्रोडक्ट्स का, उसके वजह से आपका जो चेहरा है वो हील होता है एवरी डे। सो जो लोग यूज़ कर चुके हैं मेरे वीडियोस देख के, बिकॉज मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाए हैं ला रोश-पोसे वाले सिकाप्लास्ट बाम पे, उनको पता है कि कितना मैजिकल प्रोडक्ट है। इफ़ यू कैन कमेंट, प्लीज कमेंट ऑल्सो योर एक्सपीरियंस, बिकॉज आई एम लिटरली 100% श्योर दैट दिस विल वर्क, एंड आफ्टर एवरी सीरम इफ यू यूज इट, योर स्किन विल ग्लो लाइक एनीथिंग। आपका सैटरडे रूटीन ये हो गया। ठीक है, एक्सफोलिएशन भी हो गया। एंड संडे को आपको फिर से एक एंटी एजिंग रूटीन में रिकमेंड करूंगा। आपने फेस वॉश किया, फिर टोनर लगाया, फिर नियासिनामाइड सीरम लगाया, एंड देन योर ओले रेटिनॉल, एंड इफ रिक्वायर्ड अ मॉइस्चराइजर। 2 दिन ओले का रेटिनॉल आप लगा सकते हैं, बिकॉज एक दिन बहुत कम हो जाएगा, इसीलिए 2 दिन। फिर मंडे टू संडे आपको वही रूटीन फॉलो करना है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, ये रूटीन आप अगर फॉलो करते हैं, ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन अगर आपको है, तो देखिएगा आपका स्किन ना थैंक यू बोलेगा आपको, बहुत माइल्डली आपका समर निकल जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। एक बोनस पॉइंट, आप एक HOCl स्प्रे भी अपने पास रख सकते हैं, इन केस आप बाहर हैं और आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है, पसीना आ रहा है, इचिंग करने का मन कर रहा है, तो आपने स्प्रे कर लिया HOCl स्प्रे को, उससे आपके जो बैक्टीरियाज हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और आपके पिंपल्स नहीं आते हैं। अगर आने होंगे ना तो वो नहीं आएंगे, बिकॉज आपके पोर्स में हाइपोक्लोरस एसिड जाने की वजह से वो जो बैक्टीरिया है वो खत्म हो गया, तो उससे आपके चेहरे में बहुत आराम मिलेगा। स्पेशली यू कैन यूज इट आफ्टर योर जिम, आफ्टर अ सन एक्सपोजर। ठीक है, HOCl स्प्रे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन यूज इट एज अ टोनर ऑल्सो समटाइम्स, बट अपने साथ रखिएगा। जब भी आपको इरिटेशन है, आपने स्प्रे कर दिया तो इमीडिएटली आपको रिलीफ मिलेगा। दैट्स अ बोनस पॉइंट फॉर ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन। ठीक है दोस्तों, ये था मेरा वीडियो ऑन ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन इन समर रूटीन। आपको कैसा लगा ज़रूर मुझे फीडबैक दीजिएगा। इसके अलावा ये जो मैंने पूरा रूटीन बताया, ये रूटीन के अलावा आपको और कोई भी एक्सफोलिएशन नहीं करना है, लाइक ए केमिकल पील वंस अ वीक नहीं करना है। आप एक क्ले मास्क यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको मुल्तानी मिट्टी पसंद है तो वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको हाई एंड लग्जरी प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप मेडिक्यूब का ये पोर मड मास्क यूज़ कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड, इट हैज़ AHA BHA। ये आपके चेहरे से एक्स्ट्रा जो ऑयल है उसको निकालता है, आपके पोर्स को श्रिंक करता है। एंड द मेडिक्यूब वन विच आई हैव रिसेंटली यूज्ड ऑल्सो, इट इज़ फैंटास्टिक। आप यूज़ करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। यही करिएगा, केमिकल पील AHA BHA वाला थोड़ा सा अवॉइड करिएगा इफ़ यू हैव ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन। बट एक चीज़ है, अगर आपके स्किन में बहुत ज़्यादा पस वाले एक्ने अभी है ना, तो क्ले मास्क को अवॉइड करिएगा जब तक वो थोड़ा सूख ना जाए, बिकॉज अगर पस आ रहे हैं उसमें क्ले मास्क लगाया ना तो वो हो सकता है कि फट जाए और फिर आपको इरिटेशन हो। तो इससे अच्छा है कि ऑयली एक्ने प्रोन हो लेकिन एक्टिव एक्ने ना हो। ठीक, कुछ फेस वॉशेस के रिकमेंडेशन ये रहे,
कुछ टोनर्स के रिकमेंडेशंस ये रहे, कुछ सैलिसिलिक एसिड सीरम्स के रिकमेंडेशंस ये रहे, कुछ एसिलिक एसिड के रिकमेंडेशन ये रहे, कुछ बिगिनर रेटिनॉल के रिकमेंडेशंस ये रहे और कुछ मॉइस्चराइजर्स फॉर ऑयली एंड एक्ने प्रोन्स के रिकमेंडेशंस ये रहे। ज़रूर इस वीडियो को हाइप करिएगा, शेयर करिएगा। एक और बात, जो भी मैंने रूटीन बताया है ना, मैंने गूगल शीट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं शीट को और अपने पास रख सकते हैं फॉर क्विक फॉलोअप। ठीक है, चलिए मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो पे। अगर यहाँ तक देखा है तो क्या क्या चीज़ें करनी है, अपना नाम, अपने शहर का नाम लिखना है और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना है और लाइक ज़रूर करना है। एंड हाइप बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि वीडियो बहुत लोगों तक पहुंचे, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।